मैं बात करना चाहूँगी एपिलेप्सी के बारे में, जो ऐसी बीमारी है जिसे लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। दौरे के फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है। ऐसी ही मरीज़ हमारे पास आई है एलिशा नाम से, 6 साल की बच्ची, जो 3 दिन पहले यहाँ एडमिट हुई। मरीज़ का ये कंप्लेन था कि 1 साल से उसको बहुत दौरे पड़ते थे, जिसमें आँखें ऊपर चढ़ जाती थी और दिन में 10 या 12 दौरे पड़ते थे। टाइम पे समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला पेशेंट को, और मिला भी तो उसने लोकल प्रैक्टिशनर से कुछ दवाएं खाई दौरे की। ये दवाइयों से उस मरीज के दौरे की संख्या और बढ़ती गई। ऊपर से उसे चलने की दिक्कत आने लगी, उसका खाना पीना भी मुश्किल हो गया और ज़्यादातर वो सोती रहती थी। तो जब पेशेंट हमारे पास आई, वो अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पाती थी, कंफ्यूज थी और चलने में मदर का सहारा लेती थी। उसका पेशाब तक बेड पे होता था, स्कूल नहीं जा पा रही थी, उसको पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। होता क्या है कि बच्चों की एपिलेप्सी थोड़ी डिफरेंट होती है। वो कभी कभी एक सिंड्रोम में जाके फिट होती है, और जिसके लिए हम दौरे की सिर्फ चुनिंदा कुछ दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ तो उस दौरे को और बढ़ा देती हैं। यही उस बच्ची के साथ हुआ। दवा उसने खाई थी, लेकिन दवा ऐसी थी कि दौरे उसके बिगड़ते चले गए। उसके बाद उस बच्ची को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी था कि वो किस सिंड्रोम में फिट होती है। उसकी हिस्ट्री ली हमने, कुछ वीडियोस देखी कि किस तरह के दौरे हैं, ईईजी किया, एमआरआई किया, और फाइनली उसको सही दवा इस्तेमाल की। पुरानी सारी दवाएं बंद की, और 2 दिन के अंदर बच्ची चलने लगी, भागने लगी, खेलने लगी। पेरेंट्स के हिसाब से पेशेंट काफ़ी ठीक हो गई है, अप टू 90% ठीक है, और 24 घंटे से उसको एक भी दौरा नहीं आया। ये विषय एक पेशेंट का है, एक 30 वर्षीय पेशेंट का है, जो कि जिसको काफ़ी कई बार मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। बाद में मिर्गी के दौरे और बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे, रात को भी होने लगे। तो फैमिली मेम्बर बड़े परेशान थे। हॉस्पिटल में आकर उनकी जांच हुई तो पता लगा एक बड़ा ट्यूमर उनके बहुत क्रिटिकल लोकेशन में है ब्रेन के अंदर, जिसके कारण से ये दौरे पड़ रहे थे। ये लोकेशन ऐसा था जहाँ की खून की बहुत सारी नलियाँ थी, जो कि पेशेंट के बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ को सप्लाई करती हैं, और जिसका बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके चारों तरफ ट्यूमर फैला हुआ था। काफ़ी उपकरण आ गए हैं, जैसे माइक्रो सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी, नेविगेशन, जिसके द्वारा ऐसे पेशेंट्स के सफल ऑपरेशन संभव हो रहा है, ताकि वो अपने स्वाभाविक जीवन शैली में जल्दी से जल्दी लौट जा सके। धन्यवाद।